नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मछलियाँ, पाइसेस। बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइसेस की क्लास कॉन्ड्रिक्थीस के बारे में, राइट। चलिए आइए देखते हैं कि क्या लाया है आज का क्लास हमारे लिए, राइट। तो एक पोयम मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल एक एक लाइन इस कविता से मैच होने वाला है, राइट। तो पहली बात क्या है, मछली जल की रानी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम फिशेस के बारे में क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं, हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, किसी भी एनिमल के आवास से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि जो मछली है वो कहाँ रहती है, पानी में रहती है। कहाँ रहती है, पानी में रहती है, राइट। तो पानी में रहने के लिए क्या चाहिए उसको, कैसी बॉडी चाहिए। अब अगर कोई पानी में तैर रहा है या पानी में उड़ रहा, हवा, पानी में कैसे उड़ सकते हैं, हवा में उड़ रहा है, तो उनकी बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स होने चाहिए या कुछ अलग तरीके से उनकी बॉडी बनी हुई होनी चाहिए, राइट। तो जो फिशेस, मछलियों की जो बॉडी है वो जब पानी में तैरती हैं तो पानी उनके ऑपोजिट फोर्स लगाता है और मछली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, राइट। रेजिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, वाटर मछली को तैरने से में या तैरने के वक्त रेजिस्टेंस देता है। उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए मछलियों की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। कैसी होती है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइंड बॉडी, राइट। ठीक है, राइट। अब ये कैसे होगी, या तो क्या होंगी, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होंगी, ठीक है, कि ये बहुत ही कम एरिया में से मूव कर जाएं पानी को काटते हुए, या फिर ये लेटरली फ्लैटेंड होंगी, राइट। या तो ये ऐसी चपटी होंगी या फिर ये क्या होंगी, साइड से पिचकी हुई होंगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये कम एरिया लेंगी पानी में चलने के लिए, तो इनको पानी का जो रेजिस्टेंस है वो कम महसूस होगा, राइट। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। दूसरा, जब हम बचपन में क्या बनाते थे, फिश बनाते थे, तो हम क्या करते थे, उसके ऊपर ऐसे फिन्स बनाते थे। क्या बनाते थे, फिन्स बनाते थे। एक दो फिन्स यहाँ ऐसे भी बना देते थे, राइट। यहाँ से ज़रा स्ट्रीमलाइन बॉडी को हटा देते हैं ताकि हम अपना फिन बना सकें यहाँ पे, ठीक है। क्या होते थे, हम फिन्स बनाते थे, राइट। ठीक है, ऐसे फिन्स बना देते थे, राइट। एक छोटा सा फिन यहाँ पे बनाते थे, ठीक है। तो क्या है, फिन्स होते हैं किसके पास में, फिशेस के पास में क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। और वो किस में मदद करते हैं, उनको तैरने में मदद करते हैं, बैलेंस बनाने में मदद करते हैं, राइट। और जो एनल फिन होता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन मिलेगा हमारे को, तो यहाँ पे और क्या मिलेगा हमें, एनस मिलेगी, राइट। तो एनस के ऊपर जो फिन्स होते हैं वो एनल फिन्स मिलेंगे हमारे को, राइट। लिम्स जैसे जो एक्ट करते हैं, जो हमारे हाथ और पैर की जगह जो मॉडिफाइड यहाँ पे फिन्स हैं, पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स, राइट, वो यहाँ पे हैं, ठीक है। ये सारे फिन्स मिलकर क्या मदद करते हैं, मछली को स्विम करने में, तैरने में, या फिर अपने आप को पानी में बैलेंस करने में मदद करते हैं, राइट। और एक ये बहुत बड़ा फिन है इसके पास में पीछे, जो इसको पूंछ भी माना जाता है। क्या माना जाता है, पूंछ भी माना जाता है मछली की। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्डल फिन बोल रहे हैं, राइट। एक ऊपर फिन होता है जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल फिन, ठीक है। अलग अलग तरीके के फिन्स होते हैं, पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स, एनल फिन्स, राइट। ये सारे फिन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। तीसरी चीज़ एक हम और क्या बनाते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं फिश के ऊपर, ठीक है। ऐसे कुछ गोल गोल से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये क्या होता है, किसे पता है क्या होता है ये, सोचिए ज़रा, दिमाग लगाइए। बिना इसके तो फिश हमारी अधूरी रहती है ना। क्या है ये, तो ये है हमारे स्केल्स। क्या है ये है हमारे स्केल्स, ठीक है। ये स्केल्स हैं, बहुत ही अच्छा, राइट। और ये क्या है, दिस इज माउथ। अब माउथ भी हो गया, एनस भी हो गया, तो हमारा श्योरिटी हो गई या हमारे को प्रूफ मिल गया कि इसमें जो डाइजेशन होगा वो कंप्लीट होगा, राइट।
ठीक है, ये क्या है, हमारी फ़िश का एक जनरल स्ट्रक्चर है और इसी के बेसिस पे आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हमने बोल दिया मछली जल की रानी है। क्यों रानी है? क्योंकि इसके पास वो सारे औजार हैं जो इसको पानी में रहने के लिए मदद करते हैं, राइट। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आई होप आपको ये फ़िश बहुत अच्छी लगी हो। ठीक है, तो अब क्या है, फ़िश के बारे में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो फ़िशेज़ हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। अब कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब होता है? एक तो होता है कि जैसे हम हैं, हमारे पास एनर्जी है या फिर हमारे पास ऐसी पावर है कि हम हमारे शरीर का तापमान रेगुलेट कर सकते हैं। बाहर की एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन हमारा टेम्परेचर एक कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि हमारे पास वो पावर है, पावर टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन जो फिशेस है पाइसीज के मेंबर्स हैं, उनके पास ये पावर नहीं होती, इसलिए इनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, राइट। तो जैसे बाहर का तापमान होता है, इन्वायरमेंट का तापमान, सराउंडिंग्स का तापमान जैसे होता है, उसी हिसाब से ये अपना तापमान एडजस्ट करती हैं। ठीक है, टिपिकली विद अ बैकबोन। हमें पता है ये क्योंकि वर्टिब्रेटा का क्या है, वर्टिब्रेटा क्या हो गया, वर्टिब्रेटा क्या है, सबफाइलम है। सबफाइलम की सुपर क्लास स्पाइसीज है, तो ऑफ कोर्स इसमें वर्टिब्रल कॉलम तो होगी। ठीक है, तो बैकबोन क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगी, राइट। अब मैंने आपको ये बना के दिखाई थी जब फिश, तो मैंने कहा था कि इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, सारे औजार हैं जो उसको ज़िंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, कहाँ पर, पानी में जीवित रहने के लिए इसके पास क्या है, सारे औजार हैं, राइट। अब कोई इंसान कहाँ रहता है, सबसे पहले जीने के लिए क्या चाहिए, सांस चाहिए, बिल्कुल सांस लेगी, तो इसके पास क्या होंगे, यहाँ पे गिल्स होंगे। क्या होंगे? गिल्स होंगे, एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन होएगा। क्या होएगा? एक श्वसन तंत्र होएगा जो कि क्या मदद करेगा, इसको सांस लेने में मदद करेगा, और उनको हम क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं, राइट। तो आगे हम देखते हैं क्या पढ़ने वाले हम। बैकबोन है, गिल्स हैं एंड फिन्स हैं। फिन्स हमने पढ़ लिए। अब जो बॉडी है दैट टिपिकली कंप्राइजेज ऑफ, जैसे हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था कि आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की बॉडी को हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइड कर दिया जाता है, वैसे पाइसीज की बॉडी को डिवाइड किया जाता है हेड, ट्रंक एंड टेल में। टेल मैंने आपको दिखाई थी, ये कॉर्डल फिन क्या थी, मैंने क्या बोला था आपको, ये क्या है, ये टेल है, राइट। अब एक तो इनको बोला जाता है कि ये क्या है, इनका हेड है, ठीक है। बाकी पीछे की एरिया को क्या बोला जाता है, ट्रंक बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, टेल बोला जाता है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो नेक है वो एब्सेंट है, फिशेस में नेक नहीं होती, हेड और ट्रंक एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, समझ आई आपको ये बात? ठीक है, राइट। बॉडी ऑफ अ टिपिकल फिश कंप्राइजेज ऑफ हेड, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी सारी रंग बिरंगी मछलियाँ हमारे को दिख रही हैं, थोड़ा सा आपका मनोरंजन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और क्या पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, हमारे को फिशेस में और क्या मिलती हैं, आईज मिलती हैं। ठीक है, कितनी आईज मिलेंगी, 2 आईज मिलेंगी, एंड वेल डेवलप्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स के साथ में मिलेंगी, राइट। साथ ही में हमारे को क्या मिलेंगे, 2 नॉस्ट्रल्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 नॉस्ट्रल्स भी मिलेंगे। पर क्या होंगे, जैसे हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं, जो नोज़ में जो होल्स हैं, छेद है, उनको नॉस्ट्रल्स बोला जाता है, राइट। और जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं वो तो जाके किससे जुड़े हुए हैं, लंग्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लंग्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिशेस में तो क्या है, लंग्स नहीं है, क्या है, गिल्स हैं। तो इसलिए वो अंदर जाके क्या हो जाती हैं, क्लोज्ड हो जाती हैं नॉस्ट्रली। जो हमारी नॉस्ट्रल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं अंदर से। लेकिन कुछ फिशेस ऐसी भी हैं जिनमें लंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कुछ फिशेस ऐसी भी हैं जिनमें फेफड़े मिलते हैं हमें, उनमें ये नॉस्ट्रल्स, राइट, उनमें ये नॉस्ट्रल्स जाके उन फेफड़ों से, उन लंग्स से कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, साथ ही में क्या है, हमारे पास 2 इंटरनल ईयर्स भी हैं। क्या है? इंटरनल ईयर्स भी हैं, राइट।
अगर आपको ध्यान हो तो हम मछली में कई बार ऐसी एक लाइन भी बना देते हैं। थोड़ा यहाँ पे अलग कलर ले लेते हैं, हम रेड ले वाइट ले लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हम कई बार फिश में एक ऐसी लाइन भी बनाते हैं, ठीक है। ऐसी लाइन हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो फिश है वो कहाँ तैरती है? पानी में तैरती है, राइट। तो उसके पास में एक सेंस ऑर्गन होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसको बोला जाता है क्या? लेटरल लाइन। वो क्या मदद करता है? फिश को मदद करता है उसके पानी के करंट्स को महसूस करने में, राइट। पानी के करंट्स को महसूस करने में। और लेटरल लाइन के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। हेड के पीछे क्या होता है? बिहाइंड द हेड ऑन ईच साइड देयर आर गिल्स मेंट फॉर रेस्पिरेशन। गिल्स होते हैं, और गिल्स किससे कवर्ड होते हैं? गिल्स कवर्ड होते हैं एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से। किससे? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको बोला जाता है ऑपरक्यूलम। क्या बोला जाता है? ऑपरक्यूलम बोला जाता है। इसलिए मैं आपके लिए ये फ़ोटो लेकर आई हूँ, इमेज लेकर आई हूँ। आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, कुछ उठा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं आपको इस पिक्चर में? कुछ एक फ्लैप जैसा, परत जैसी चीज़ उठा के दिखा रहे हैं, जो कि क्या है? डिटैच्ड है और सिर्फ आगे से जुड़ी हुई है, ऐसे, राइट। ये क्या है? ये ऑपरक्यूलम है, और ये ऑस्टिकथीज में आपको मिलता है। कहाँ मिलता है? ऑस्टिकथीज की जो फिशेज़ हैं, उन फिशेज़ में आपको ये ऑपरक्यूलम मिलता है, राइट। और ये ऑपरक्यूलम का काम क्या है? ये गिल्स को ढक कर रखता है, गिल्स को कवर करता है, राइट। अब क्योंकि नेक एब्सेंट है फिशेज़ में, तो जो हेड और ट्रंक है वो जुड़े हुए हैं, जायज़ सी बात है। फिन्स की अगर हम बात करें तो फिन्स क्या है? अपने ही स्किन के, फिश के ही स्किन के क्या है? एक्सटेंशंस हैं, उनकी चमड़ी के एक्सटेंशंस हैं, जो कि क्या हो सकते हैं? पेयर्ड भी हो सकते हैं, दो के जोड़े में भी हो सकते हैं, राइट। और क्या हो सकते हैं? अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, अकेले अकेले भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारे इंसानों में हाथ और पैरों का मॉडिफाइड फॉर्म है फिशेस में, वो हैं पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स। वो पेयर्स में हैं। क्या है? वो दो दो हैं, राइट। जबकि अगर हम बात करें एनल फिन की, कॉर्डल फिन की, डॉर्सल फिन की, तो वो ज़्यादातर क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। क्या होते हैं? एक एक होते हैं, राइट। अभी हम आगे ये डायग्राम देखने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो कॉर्डल फिन है, क्या है? जो कॉर्डल फिन है, जिसको मैंने टेल भी बोला है, वो क्या है? एक ही है। क्या है? एक ही है। और एनल फिन भी यहाँ पे क्या होगा? एक ही होगा। लेकिन जो पेल्विक फिन और जो पेक्टोरल फिन्स हैं, वो इस तरफ भी होंगे और उस तरफ भी होंगे, राइट। डॉर्सल फिन भी आपको यहाँ एक ही देखने को मिलेगा। गिल फ्लैप भी बोलते हैं किसको? ऑपरक्यूलम को। मैंने आपको बोला था ऑपरक्यूलम को ढकने वाला स्ट्रक्चर, जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलेंगे? ऑपरक्यूलम बोलेंगे। और उसको और क्या बोल सकते हैं? गिल फ्लैप भी बोल सकते हैं। आईज आपने देखी, माउथ आपने देखी, और आपको ये एक लाइन दिख रही है यहाँ पे, जिसको क्या बोला गया है? लेटरल लाइन बोला गया है। ये क्या है? एक तरीके का संवेदी अंग है। क्या है? सेंसरी ऑर्गन है फिशेस का, अलोंग विद आईज, राइट। आईज के साथ में ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। ऑफ द पेयर्ड फिन्स। अब पेयर्ड फिन्स मतलब जो दो के जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, देयर आर जनरली एंटीरियर पेक्टोरल एंड पोस्टीरियर पेल्विक फिन्स। आप सिर्फ ये याद कर लीजिए कि पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स होते हैं जो पेयर्ड होते हैं, विच कॉरस्पॉन्ड टू आवर आर्म्स एंड लेग्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जो पेक्टोरल फिन्स हैं वो क्या है? वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? हमारे हैंड्स का मॉडिफाइड फॉर्म है। किसका? हैंड्स का, या आर्म्स आप मान सकते हैं, आर्म्स का मॉडिफाइड फॉर्म है। जबकि क्या है? पेल्विक, राइट। हमारे लेग्स पेल्विस के नीचे है ना, तो जो पेल्विक है, पेल्विक फिन्स हैं, वो क्या है? लेग्स का मॉडिफाइड फॉर्म है, राइट। अनपेयर्ड फिन्स में क्या आएंगे? जो ट्रंक रीजन में आपको डॉर्सल फिन मिलेंगे और जो वेंट्रल में आपको एनल फिन मिलेंगे, वो क्या होंगे? एनल फिन, डॉर्सल फिन। साथ ही में एक और आएगा आगे, कॉर्डल फिन। क्या आएगा? कॉर्डल फिन, ठीक है। वो सब क्या है? एक एक प्रेजेंट होंगे, राइट। द एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द फिन इज सपोर्टेड बाय थिन स्केलेटल रेज रॉड्स, राइट। उनको क्या बोला जाता है? फिन रेज बोला जाता है। अगर क्या है, ये फिश की बॉडी में से ऐसे एक फिन निकल रहा है एक्सटेंडेड, राइट, तो इसमें क्या होंगी? स्केलेटल ऐसे रॉड्स होंगी। क्या होंगी? स्केलेटल रॉड्स होंगी, जो उस फिन के स्ट्रक्चर को बना के रखेगा, शेप को मेंटेन करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे?
फिन रेज बोलेंगे, राइट। ट्रंक में क्या होता है, एनल होता है। ट्रंक में क्या होगा, एनल अपर्चर होगा, एनस होगी, या फिर जिसको हम क्लोएकल अपर्चर भी बोल सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, हमने स्कैरस में पढ़ा था क्लोएका। क्या था क्लोएका, तो क्लोएका वो ओपनिंग थी जो एक्सक्रीशन के लिए भी काम आती थी, उत्सर्जन के लिए भी काम आती थी, और उसी में से क्या और बाहर निकल रहा होता था, उनका क्या सेक्सुअल ऑर्गन या फिर कॉप्युलेटरी ऑर्गन भी बाहर निकल रहा होता था, जिसको हम पीनियल सीटे बोलते थे, राइट। तो क्लोएकल अपर्चर क्या हुआ, एक ऐसा अपर्चर जो किसके लिए कॉमन है, उत्सर्जन एक्सक्रीशन के लिए भी और सेक्सुअल एक्ट के लिए भी, मतलब या फिर क्या हम बोलेंगे कॉप्युलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पार्ट ऑफ द बॉडी बिहाइंड एनस इज डिजाइंड एज अ टेल विच इज ऑफ डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, अभी हमने कितनी सारी फिशेस देखी, उन सब में अलग अलग था। इसमें मैंने यहाँ पे डायग्राम में अलग बनाया है, जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें डिवाइडेड कॉर्डल फिन बनाया था। किसी में आप देखेंगे कि किसी में कैसा है, ऐसा कुछ फिन है, राइट। अभी इसमें आप कैसा देख रहे हैं, इसमें आप कुछ ऐसा देख रहे हैं। जो मैंने पहली फिश में बनाया था वो कुछ ऐसा बनाया था, राइट। तो ये जो कॉर्डल फिन है ये सारी स्पीशीज में अलग अलग तरह से आपको मिलता है, राइट। ठीक है, अभी तक की बात समझ आ रही है सारी। इट ऑलवेज हैज़ कॉर्डल फिन, टेल फिन, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं शुरू में। मोर और लेस सारे फिन्स किस में मदद करते हैं, स्विमिंग में मदद करते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ। तभी क्या है जो मछली है, क्या है जो मछली है वो क्या है, पानी की रानी है। क्या है, इसको यहाँ पे क्राउन बना दे, हम एक क्राउन बना दें, क्योंकि ये क्या है, पानी की रानी है। क्यों रानी है, क्योंकि उसके पास वहाँ रहने के लिए सारे तंत्र और औजार हैं। वो सांस ले सकती है, तैर सकती है, वो अपना खाना वहीं ढूंढ सकती है, राइट। और उसके पास आईज के में क्या है, वेल डेवलप्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स हैं, जिससे कि वो अपनी आँखों को क्या रख सकती है, खुला रख सकती है पानी में, राइट। ठीक है, अब पिक्यूलियर सिस्टम ऑफ सेंस ऑर्गन, लेटरल लाइन मैंने आपको बताया कि कौन सा संवेदी अंग मिलेगा हमारे को, यहाँ पे लेटरल लाइन मिलेगी, जो कि फिश को क्या करेगी, करंट को जज करने में मदद करेगी। वाटर का करंट जो है, वाटर कैसे घूम रहा है या कैसे जा रहा है, किस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, उसको समझने में कौन मदद करेगा, लेटरल लाइन मदद करेगी, राइट। लेटरल लाइन ऑन ईच साइड कैन बी सीन इजीली एंड द बॉडी ऑफ अ फिश मे और मे नॉट बी कवर्ड बाय स्केल्स, राइट। स्केल्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, स्केल्स आपको मैंने बना के दिखाए थे, बिल्कुल वही होते हैं। और ये अलग अलग तरीके के स्केल्स हो सकते हैं, राइट। इनके अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ में हमारे को ऐसे स्केल्स मिलते हैं, राइट। इनको बोला जाता है प्लेकॉइड स्केल्स। क्या बोला जाता है, प्लेकॉइड स्केल्स बोला जाता है। और ये कहाँ मिलते हैं, ज़्यादातर हमारे को ये कॉन्ड्रिक्थीज में मिलेंगे, राइट। कहाँ मिलेंगे, कार्टिलेजिनस फिशेज में मिलेंगे। और दूसरे तरीके के स्केल्स क्या होते हैं, वो स्केल्स होते हैं जो ऐसे होते हैं, साइक्लॉइड, गोल घूमे हुए होते हैं, राइट, सर्कुलर शेप में होते हैं। और इनको हम बोलते हैं, ये कहाँ मिलेंगे हमारे को, ऑस्टिकथीज में हमारे को मिल सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं, ऑस्टिकथीज में हमारे को ये मिलेंगे ऐसे स्केल्स, राइट। मछलियाँ कभी भी ऐसी नहीं होती जिसमें मेल और फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक साथ हों। हमेशा यहाँ पे हमारे को क्या मिलेंगे, सेक्स सेपरेट मिलेगा, राइट। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। और अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें मिल सकती हैं, राइट। अगर हम बात करें कि क्या फिशेस एग ले करती हैं, तो बिल्कुल वो ओविपैरस होती हैं। कैवियार बोलते हैं फिश के एग्स को, क्या बोलते हैं, कैवियार बोलते हैं। और ये एक डिश की तरह खाया भी जाता है, राइट। क्या खाया जाता है, ये कुछ साबूदाने के बीज जैसा लगता है, राइट। साबूदाने के जो साबूदाना जो दिखता है, जैसे भीगने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, राइट, वैसा कुछ कैवियार हमारे को फिश एग्स दिखते हैं, राइट। अगर फिश क्या है, ओवीपैरस है, एग लेइंग है। अगर फिश ऐसी है जो सीधा बच्चा जनती है, क्या करती है, सीधा बच्चा बाहर देती है, वो क्या होंगी, विविपैरी करती हैं। क्या करती है, विविपैरी करती है, मतलब वो डायरेक्ट एक ऑफस्प्रिंग पैदा करती हैं। कुछ ऐसी फिशेस भी होती हैं जो एग्स तो बनाती हैं, लेकिन जो उनके अंडे हैं वो उनकी डक्ट्स में ही फूट जाते हैं, हैच हो जाते हैं। ऐसी फिशेस को हम बोलते हैं ओवोविविपैरस। क्या बोलते हैं, ओवोविविपैरस। ओवोविविपैरस मतलब ओवो एग भी बन रहा है, लेकिन जब बच्चा बाहर आ रहा है तो उनकी क्या है,
उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सीधा एक यंग वन बाहर आता है। क्यों? क्योंकि जो एग बना वो उनके अंदर ही हैच हो गया, राइट। एंड विविपैरी के भी हमारे को फॉर्म्स मिलते हैं, जैसे कि जो डॉल्फिन है, राइट, जो डॉल्फिन है वो क्या मिलेगी हमें, विविपैरी करती हुई मिलेगी, राइट। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए यहाँ पे, या जनरल डायग्राम मैं आपके लिए फ़िश का यहाँ लेकर आई हूँ ताकि आप समझ सकें कि फ़िशेज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, राइट। ये माउथ है, अगर हम माउथ की बात करें यहाँ पे तो फ़िशेज़ में आपको दो तरीके के माउथ मिल सकते हैं। एक आपको क्या मिलेगा, माउथ आपको आगे मिलेगा, ऐसा माउथ, ठीक है। अगर ऐसा से आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि माउथ कुछ ऐसा भी होता है फिशेस में, ऐसा, राइट। ये क्या हुआ, ये एक फिश का ऐसा माउथ हुआ, ठीक है। इस माउथ को बोलेंगे टर्मिनल माउथ, जो माउथ एकदम सामने है, आगे की तरफ है। लेकिन अगर जब हम किसकी बात करते हैं, शार्क्स की बात करते हैं, तो उनमें जो माउथ है कुछ ऐसा होता है। क्या होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। इस माउथ को हम बोलेंगे वेंट्रली प्लेस्ड माउथ, ठीक है। अभी जब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्ड्रिक्थीज के मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, या कॉन्ड्रिक्थीज क्लास के बारे में हम जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो माउथ है वो कैसे प्रेजेंट होगा, वेंट्रली प्रेजेंट होगा। कैसे प्रेजेंट होगा, वेंट्रली प्रेजेंट होगा। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये कैसा माउथ है आपका, टर्मिनल माउथ है। कैसा माउथ है आपका, टर्मिनल माउथ है, राइट। माउथ कनेक्ट कर रहा है फेरिंग्स से, और फेरिंग्स के ऊपर आपको क्या मिल रहे हैं, गिल स्लिट्स मिल रहे हैं, या फिर फेरिंजियल स्लिट्स मिल रहे हैं, जिनको क्या बोला जाता है, गिल्स बोला जाता है, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा होगा, तो यहाँ पे आ जाता है कि हार्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, हार्ट होगा। और हार्ट कैसा होगा, टू चेम्बर्ड हार्ट होगा, राइट। अभी मैंने यहाँ पे हार्ट देखा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम हार्ट की बात करेंगे तो फिशेस में हमारे को कैसा हार्ट मिलेगा, टू चेम्बर्ड हार्ट हमें मिलेगा। एक ऑरिकल होगा और एक क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। लिवर होगा, स्प्लीन होगा, पैनक्रियाज होगा, ओवरी होंगे, एंड जो मेल्स हैं उनमें क्या होंगे, टेस्टीज होंगे, राइट। तो ओवरी है यहाँ पे, राइट, एंड इंटेस्टाइन है, एनस है। तो माउथ और एनस देख के हमारे को समझ आ गया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, राइट। हमारे पास क्या है, सेक्स ऑर्गन्स है, वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स हैं, और क्या होंगे, डक्ट्स भी होंगे। क्या होंगे, रिप्रोडक्टरी डक्ट्स भी होंगे, राइट। यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है, डॉर्सल एओर्टा, राइट। किडनीज हैं हमारे पास में, ये कैसी किडनीज होंगी एक्सक्रीशन के लिए, मीजोनेफ्रिक किडनीज होंगी। कैसी किडनीज होंगी, मीजोनेफ्रिक किडनीज होंगी। स्पाइनल कॉर्ड है, राइट, स्पाइनल कॉर्ड है, पाइलोरिक सीकम है फॉर डाइजेशन, ब्रेन है, राइट। अगर आप ये ऊपर देखेंगे नर्व कॉर्ड को तो हमारे को क्या दिख रहा है, ब्रेन बनता हुआ दिख रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन हमारे को दिख रहा है, राइट। एंड क्या है, ऑल्फैक्टरी बल्ब है, जो कि क्या करेगा, विजन में मदद करता है। ऑल्फैक्टरी कहाँ हम यूज़ करते हैं, जहाँ हमें विजन की बात करनी हो या आईज से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो, ठीक है। तो समझ आ गई आपको ये सारी चीज़। अब एक चीज़ यहाँ पर और है जो मैंने आपको बताई नहीं, वो है स्विम ब्लैडर। तो ये स्विम ब्लैडर क्या होता है बेटा, जब हम बात करेंगे कॉन्ड्रिक्थीज के बारे में, राइट, तब हम देखेंगे कि उनको कॉन्स्टेंटली तैरना पड़ता है। क्या होता है, उनको कॉन्स्टेंटली तैरना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ता है। अगर वो तैरना बंद कर दे तो वो डूब जाएंगी। जी हाँ, वो क्या हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी, और वो ज़मीन पे पहुंच जाएंगी, राइट। इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली लगातार तैरते रहना पड़ेगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कॉन्ड्रिक्थीज में ये स्विम ब्लैडर जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ये क्या होता है स्विम ब्लैडर, ये एक क्या होता है, एयर फिल्ड बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, हवा बलून जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हवा भरी हुई होती है, और ये फिशेस को अफ्लोट रखने में मदद करता है। ये किस में पाया जाता है, ऑस्टिक्थीज के मेंबर्स में ये पाया जाता है। और वो और क्या कर सकती है, इसमें ज़्यादा हवा भी भर सकती हैं ताकि वो ऊपर से ऊपर आ जाएं, और जब उन्हें नीचे रहना है तो इसमें से हवा निकाल भी सकती हैं, तो वो नीचे पहुंच जाएंगी, राइट। फिर जब उसमें वो वापस हवा भरेंगी तो वो वापस ऊपर पहुंच जाएंगी, राइट। तो हम ये
ये देखेंगे कि कॉन्ड्रिक्थीज में ये स्विम ब्लैडर नहीं मिलेगा, एब्सेंट होएगा, मतलब शार्क्स में ये एब्सेंट रहेगा। जबकि जो ऑस्टिकथीज की फिशेज है, छोटी छोटी फिशेज है, प्यारी प्यारी फिशेज है जिनको हम खाते हैं, उनको क्या मिलेगा, ये स्विम ब्लैडर का वरदान मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आ गए हैं हम अब क्या, किस पे आ गए हैं अब, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज पे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कार्टिलेजिनस फिशेस कैसी होती हैं, राइट। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, क्या देखा था, कि जो फिशेस हैं उनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हमने एक क्लास और पढ़ी थी प्लैकोडर्मी, उसको आप साइड रखिए, क्योंकि अभी जो 2 क्लासेस हम इम्पॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिकथीज, और ये दोनों आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं, राइट। तो जो कॉन्ड्रिक्थीज है बेटा, ये क्या है, मरीन एनिमल्स हैं। क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि ये मरीन एनिमल्स हैं। कहाँ रहते हैं, मरीन वाटर्स में रहते हैं, और इनका जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। C फॉर कार्टिलेज एंड C फॉर कॉन्ड्रिक्थीज, राइट। तो आप ऐसे याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि C फॉर कॉन्ड्रिक्थीज है, कॉन्ड्रिक्थीज वाली फिशेस किससे बनी होंगी, C फॉर कार्टिलेज से, राइट। Fishes of this class bear cartilaginous endoskeleton, right, and they are cold-blooded Pisces। तो सारे cold-blooded हैं तो ये of course cold-blooded होंगे, right। एंड कितनी स्पीशीज़ हमारे को मिलेंगी, 600 स्पीशीज़ हमारे को किसकी मिलती है, कॉन्ड्रिक्थीज की मिलती है, राइट। अब हम इनको बोल रहे हैं कि ये कार्टिलेजिनस है, तो इनका आउटर स्ट्रक्चर कैसा है, तो जो इनकी स्किन है बेटा, जब आप इनको बहुत बारीकी से देखेंगे तो इनकी स्किन पे आपको कुछ ऐसे स्केल्स नज़र आएंगे। क्या नज़र आएंगे, स्केल्स नज़र आएंगे। और ये कैसे स्केल्स है, मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया था, ये त्रिशूल जैसे कुछ स्केल्स होते हैं, राइट। क्या होते हैं, त्रिशूल जैसे कुछ स्केल्स होते हैं। इन स्केल्स को बोला जाता है प्लेकॉइड स्केल्स। क्या बोला जाता है, प्लेकॉइड स्केल्स बोला जाता है। ये नाम आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, राइट। तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कॉन्ड्रिक्थीज में आपको किस तरीके के स्केल्स मिलते हैं, राइट। जो प्लेकॉइड स्केल्स हैं वो क्या है, ऐसे दिखते हैं कुछ। आप दूर से अगर देखेंगे शार्क को तो आप बोलेंगे मैम इस पे तो कोई स्केल नहीं नज़र आ रहा है, इसकी स्किन बहुत ही स्मूथ है। लेकिन जब आप क्लोजली देखेंगे, बहुत पास से देखेंगे, तो ऐसे कुछ माइन्यूट स्केल्स आपको उनकी पूरी बॉडी पर मिलेंगे, राइट। अब क्या है, जो एक इंटरेस्टिंग बात और है, और ये भी एनसीईआरटी में दी गई है, कि जो शार्क के दांत होते हैं, क्या है, या फिर जो इन फिशेस के कॉन्ड्रिक्थीज के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स होता है। क्या होते हैं, जो टीथ होते हैं, क्या होते हैं, दांत जो होते हैं वो क्या है, प्लेकॉइड स्केल के मॉडिफाइड फॉर्म्स, राइट। प्लेकॉइड स्केल्स मॉडिफाइड होते हैं, राइट। क्या बनाते हैं, मॉडिफाई होके दांत बना लेते हैं, राइट। एंड काइमेराज में क्या होता है, अब क्योंकि मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें क्या था, जो गिल्स थे वो कवर्ड थे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से। उसमें क्या था, ऐसे फ्लैप को उठा रहे थे आपको दिखाने के लिए कि ये जो फ्लैप है, इनके यहाँ पे जो गिल्स बने हुए हैं, उन गिल्स के ऊपर क्या है, ये फ्लैप है। और इस फ्लैप को जो उठाते हैं, इस फ्लैप को क्या बोलते हैं, जो गिल्स को ढकते हैं, इसको ऑपरक्यूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरक्यूलम बोलते हैं। ये ऑपरक्यूलम एब्सेंट होता है कॉन्ड्रिक्थीज में। क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो गिल कवर है या गिल फ्लैप है वो कॉन्ड्रिक्थीज में आपको नहीं मिलेगा। आपको साफ साफ यहाँ पे क्या दिखेगा, शार्क के ऊपर क्या दिखेंगे, गिल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। क्या दिख रहे हैं, गिल्स दिख रहे हैं, जैसे किसी ने क्या मार दिया, ऐसे मार दिया हो, राइट। कोई पंजा मार दिया हो लड़ाई करते वक्त। शार्क पे क्या आ गया, निशान आ गया किसी जानवर के पंजे का, और ये क्या बन गई, हमारी गिल्स। ये जोक था बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो कॉन्ड्रिक्थीज की क्या है, फिशेस हैं, उनमें जो गिल्स हैं, ये फैक्ट है, ये गिल्स किससे कवर्ड नहीं होती, ऑपरक्यूलम से कवर्ड नहीं होती हैं, राइट। इनमें ऑपरक्यूलम एब्सेंट होता है। और जो जॉज हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि ये क्या है, सारे
ग्नैथोस्टोमाटा के मेंबर्स हैं, क्या है, ग्नैथोस्टोमाटा के अंडर आती है पाइसेस, राइट। तो इनमें क्या होगा, जॉज तो वेल डेवलप्ड होने ही हैं, क्या है, जॉज तो वेल डेवलप्ड होंगे। और माउथ, मैंने आपको एक अलग चीज़ बताई थी कि माउथ टर्मिनली प्रेजेंट नहीं होएगा। मतलब कैसा नहीं होएगा कि ये फिश है, राइट, और ये इसके यहाँ पे क्या है, इसका माउथ है, ऐसे प्रेजेंट नहीं होएगा। अगर आप देखें तो पहले क्या है, एक आगे नोज का स्ट्रक्चर है जहाँ नॉस्ट्रिल्स की ओपनिंग है, और उसके नीचे वेंट्रल साइड पे आपको यहाँ क्या दिख रहा है, माउथ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, माउथ दिख रहा है। और जब हम डायग्राम भी बनाते हैं शार्क का तो हम कुछ ऐसे बनाते हैं और इसके दांत को अंदर ऐसे मुड़ा हुआ बनाते हैं, राइट। क्या है, ये अंदर मुड़े हुए होते हैं ऐसे दांत। क्यों होते हैं ये दांत ऐसे, ताकि ये जिस भी अपने प्रे को पकड़े वो छूट के जा नहीं पाए। क्यों, ताकि वो जिस भी अपने शिकार को पकड़े वो भागकर जा नहीं पाए और वो इन दांतों में फंस जाए। इसलिए इनको और क्या बोला जाता है, प्रेडेशियस भी बोला जाता है, राइट। थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ मैं यहाँ पे। क्या बोला जाता है इनको, प्रेडेशियस भी बोला जाता है। मतलब क्या, इनका स्वभाव कैसा होता है, शिकार करने का, शिकारी का स्वभाव होता है, राइट। क्या करती हैं, प्रेडेशियस हैं, तो ये क्या करती हैं, हमेशा शिकार की तलाश में रहती हैं, राइट। ठीक है, और क्या है यहाँ पे पढ़ने के लिए हमारे पास में, माउथ हमने पढ़ लिया, वेंट्रली प्लेस्ड है, राइट। एक स्पाइरल वॉल्व की बात कर रहे हैं जिसको क्या बोला जाता है, स्क्रॉल वाल्व भी बोला जाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी नहीं, फिशेस की इंटेस्टाइन में, वो भी किसकी, कॉन्ड्रिक्थीज की फिशेस की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कहाँ जाके खुलता है, क्लोएका में जाके खुलता है। कहाँ जाके खुलता है, क्लोएका में जाके खुलता है। आप देख पा रहे हैं ये दांत, माउथ में दांत देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, ये दांत कैसे हैं, अंदर की तरफ है, बेंट इनवर्ड्स, राइट। ठीक है, एक्सटर्नल नेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हेड एंड द इंटरनल नेयर्स आर एब्सेंट। ठीक है, अब फिन्स की अगर हम बात करें तो जो पेयर्ड फिन्स हैं, जो दो दो प्रेजेंट होते हैं या दो के जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, वो चौड़े होते हैं। कॉर्डल फिन क्या होता है, मोस्टली हेटेरो सर्कल होता है, एसिमेट्रिकल होता है, राइट। हार्ट कैसा है, मैंने आपको बताया था, हार्ट शुरू में ही बता दिया था कि हार्ट दो चेम्बर्ड का होता है, एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। हार्ट में वेल डेवलप्ड क्या होंगे, साइनस, वेनोसस एंड कोनस आर्टरियोसस हमारे पास प्रेजेंट होंगे, राइट। ठीक है, आप ये याद रख लीजिए कि जो हार्ट है वो क्या है, टू चेम्बर्ड है पाइसेस में, और वो टू चेम्बर्स का क्या क्या नाम है, ऑरिकल है और वेंट्रिकल है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। वेल डेवलप्ड रीनल सिस्टम है, और जो क्या है, रीनल सिस्टम जो है वो क्या है, वेल डेवलप्ड है। आरबीसीज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे, आरबीसीज हमारे को यहाँ पे मिलेंगे। और अनलाइक हमारे जैसे हमारे क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसीज है, राइट। इनके आरबीसीज क्या हैं, इनके आरबीसीज में न्यूक्लियस होगा, मतलब इनके जो आरबीसीज हैं वो कैसे हैं, न्यूक्लिएटेड है। और रीनल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो जो किडनीज हैं वो मीजोनेफ्रिक होंगी, क्या होंगी, मीजोनेफ्रिक होंगी। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है, यूरिया है, क्या है, यूरिया है। तो ये क्या है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। ब्रेन क्या है, ब्रेन में एक लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब है, हमने देखा था एक ऑल्फैक्टरी लोब है, राइट। ऐसे जब हमने क्या देखी थी, नर्व कॉर्ड देखी थी, तो यहाँ पे एक ब्रेन का ये लोब दिख रहा था लार्ज, और आगे क्या दिख रहा था, एक ऑल्फैक्टरी बल्ब दिख रहा था जो आँख से ऐसे जुड़ा हुआ था, राइट। तो आप याद करेंगे कि एक लार्ज सेरिबेलम है और एक ऑल्फैक्टरी लोब है, ठीक है। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर होते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम हमारे को पता है, ये सारी फिशेज में हमारे को देखने को मिलेगा। लंग और एयर ब्लैडर, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, स्विम ब्लैडर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्विम ब्लैडर भी बोल सकते हैं। आप एयर सैक्स
से इसमें जो हमें एव्स में मिलती हैं, बर्ड्स में मिलती हैं, उसके साथ मिक्स नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। स्विम ब्लैडर बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, एयर ब्लैडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एयर ब्लैडर बोलेंगे। ये क्या है, कॉन्ड्रिक्थीज में एब्सेंट है। क्या है, कॉन्ड्रिक्थीज में एब्सेंट है, ये प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि भगवान कहते हैं तुम्हारे को अगर ज़्यादा कुछ दे दिया तो तुम तो ऑलरेडी इतना शिकार कर रही हो, अगर तुम्हारे को और ज़्यादा मैंने वरदान दे दिए, ऑपरक्यूलम भी मैं तुम्हारे को दे दूँ, एयर ब्लैडर भी मैं तुम्हारे को दे दूँ, तो तुम तो क्या हो जाओगी, बहुत ही नासूर हो जाओगी, है ना। तो इसलिए इनके पास बहुत ही कम एडवांसमेंट है एज कंपेयर टू ऑस्टिकथीज। जब आप ऑस्टिकथीज पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि उनमें ऑपरक्यूलम भी है और क्या है, एयर ब्लैडर भी है, राइट। ठीक है, क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर होगा तो उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, कॉन्स्टेंटली स्विम करने की, लगातार तैरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जहाँ हैं वहीं स्थिर हो जाती हैं और वो डूबती भी नहीं हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या है, स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर, हवा से भरा हुआ गुब्बारा उनके अंदर प्रेजेंट है, राइट। अब अगर हम बात करें तो इनका क्या है, इनके पास इंटरनल ईयर्स होते हैं, राइट। अगर आप हमारी भी बात करें तो जो हमारे पास कान जो हैं उनका काम क्या है, एक तो वो सुनने का उनका सबसे बड़ा काम है, लेकिन अगर हमारे पास कान नहीं हो तो हमारे को क्या, हमारा बैलेंस बनाने में बहुत मुश्किल होगी। क्या होगी, बैलेंस बनाने में बहुत मुश्किल होगी, राइट। आप देखेंगे कि जो क्या होंगे, बधिर लोग होंगे, जो डेफ लोग होंगे, जो सुन नहीं पाते हैं, उनको साइकिल चलाने में या टू व्हीलर चलाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो क्या नहीं कर पाते, बैलेंस बना नहीं पाते हैं, राइट। तो जो इंटरनल ईयर्स हमने पढ़े थे कि 2 इंटरनल ईयर्स होते हैं फिशेस में, वो क्या मदद करते हैं, उनको बैलेंस बनाने में मदद करते हैं, राइट। जब हम क्या पढ़ रहे थे, नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे थे, तो उनमें बैलेंस बनाने के लिए हम कौन सा सेंस ऑर्गन पढ़ते थे, स्टैटोसिस्ट पढ़ते थे। अब जब हम कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं और कॉर्डेटा में, वर्टिब्रेटा में, ग्नाथोस्टोमाटा में, पाइसीज में कॉन्ड्रिक्थीज पढ़ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इनके पास क्या प्रेजेंट है, ईयर्स प्रेजेंट है, जो कि क्या करेंगे, बैलेंस बनाने में मदद करेंगे। और ये क्या है, एक और तरीके का सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी अंग है, राइट। साथ ही में इनके पास क्या है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होगी। सम ऑफ देम आल्सो हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। अब अगर हम बात करें, आपने सुना होगा स्टिंग रे, इलेक्ट्रिक रे, इनके पास क्या है, इनके डिफेंस ऑर्गन्स हैं। क्या है, डिफेंस के ऑर्गन्स हैं। तो कैसे डिफेंस करती हैं, कैसे अपना बचाव करती हैं, तो इलेक्ट्रिक रे के पास एक तकनीक होती है या फिर एक पावर होती है, उनको वरदान क्या मिला है कि वो इलेक्ट्रिक करंट छोड़ सकती हैं, बिजली के करंट छोड़ सकती हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं। क्या है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है, किसके पास में, इलेक्ट्रिक रे के पास में, जिसको टॉर्पीडो भी बोला जाता है। और कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिनके पास हंटर के विप जैसी पूंछ होती है, जिनको क्या बोला जाता है, ट्राइगॉन या फिर स्टिंग रे भी बोला जाता है। और ये पिक्चर है किसकी, स्टिंग रे की, ट्राइगॉन की, राइट। इसकी जो ये पीछे वाली जो रे है, ये क्या है, पॉइजन स्टिंग है। इसके ऊपर क्या होगा, अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टिंग प्रेजेंट होगा जो कि पॉइजन रिलीज करता है, किसके अंदर, अपने प्रे के अंदर, राइट। ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक रे है। इसके यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन ये ऐसे प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट है जो इनको इलेक्ट्रिक शॉक देने में, दूसरों को इलेक्ट्रिक शॉक, जब ये चलती हैं तो ये अपने चारों तरफ क्या छोड़ती जाती हैं, बिजली के करंट छोड़ती जाती हैं, राइट। इसका क्या नाम है, टॉर्पेडो बोलेंगे या फिर हम इसको कॉमनली क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक रे, ठीक है, राइट। दे हैव क्लोएका, इनके पास क्लोएका है। मेल्स में क्या, क्लोएका क्या होता है, कॉमन अपर्चर होता है, एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसमें से क्या होगा, उत्सर्जन भी होगा और क्या होगा, कॉप्युलेटरी ऑर्गन भी रहेगा उसमें। पेल्विक फिन्स में बेयर 1 to 2 क्लैस्पर्स विच आर यूज्ड इन कॉप्युलेशन। क्या है, क्लैस्पर्स बोलते हैं कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स को, क्या बोलते हैं, क्लैस्पर्स बोलते हैं, राइट।
ओविडक्ट्स जो होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में, उनको बोला जाता है म्यूलेरियन डक्ट्स। एंड फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि ये काफ़ी डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या है? काफ़ी डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। और क्या मिलेगा हमारे को? वर्टिब्रेट्स में हमने पढ़े थे कि हमारे को वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और साथ में क्या गोनैड्स बोले थे हमने कि वेल डेवलप्ड गोनैड्स मिलते हैं और उनके गोनोडक्ट्स मिलते हैं। ये हमने पढ़ा था कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन में, राइट, कि कॉर्डेट्स में क्या क्या चीज़ें हमारे को मिलती हैं? वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेल डेवलप्ड या फिर स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, राइट। यहाँ पे क्या है? मीजोनेफ्रिक किडनीज है एक्सक्रीशन के लिए, और रेस्पिरेशन के लिए क्या है? फिशेस में गिल्स हैं, और कुछ फिशेस क्या होती हैं? लंग फिशेस भी होती हैं, राइट। दे आर ओवीपैरस, एग्स ले कर सकती हैं। ओवोविविपैरस, एग्स जो हैं हैच कर जाते हैं मदर के जेनाइटल ट्रैक्ट में, राइट। और फिर क्या वो देती है? बच्चा जनती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, देयर इज नो लार्वल स्टेज प्रेजेंट। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि फिशेस में कोई लार्वा होता है, राइट। सीधा एक छोटी फिश आती है और वो छोटी फिश क्या बनती है? बड़ी फिश में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ज़्यादातर कार्टिलेजिनस फिशेस क्या हैं? मरीन है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्रेडेटर्स। मैंने क्या बोला था कि क्या होती हैं? ये प्रेडेशियस होती हैं। क्या होती हैं? प्रेडेशियस होती हैं। अब क्योंकि आप ये कैसे याद रखोगे कि कार्टिलेजिनस फिशेस मरीन होती हैं? आप ऐसे याद रख सकते हो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉन्ड्रिक्टीज हैं या फिर कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, ये वो फिशेस हैं जो हमें खा सकती हैं, जो इंसानों को खा सकती हैं। इसलिए कहाँ रहती हैं? ये समुद्रों में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? समुद्रों में रहती हैं, या फिर बड़े बड़े ओशियंस में रहती हैं, जहाँ हम इंसान जा नहीं पाते। कहाँ नहीं जा पाते? यहाँ जा नहीं पाते, इसलिए ये बिल्कुल दूर रहती है। और क्योंकि हम वहाँ जाते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ खाने की कमी है, इसलिए आप ये याद रख सकते हैं कि इनके जो दांत हैं वो ऐसे अंदर की तरफ बेंट होंगे, बेंट बैकवर्ड, राइट। कैसे होंगे इनके दांत? ऐसे होंगे। क्यों होंगे? ताकि इनको जो भी इनका खाना मिले वो इनके दांतों में फंस जाए और वो बच के भाग नहीं पाए, राइट। एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्कोलियोडॉन, टॉर्पीडो, ट्राइगन एंड काइमेरा, राइट। और क्या है? गिटार फिश है, राइनोबैटस, प्रिस्टिस, जिग्ना, राइट, एंड कारकेरोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, राइट। ठीक है। स्कोलियोडॉन की जब हम बात करते हैं तो स्कोलियोडॉन हमारे इंडियन सी में हमें मिलती है। और कहाँ मिलती है? हमारे को बे ऑफ बंगाल में मिलती है। एंड इनके पास कुछ ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है एम्प्यूलरी पोर्स ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द हेड। जो हेड है, इनके हेड के ऊपर और नीचे के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे? ये एम्प्यूलरी पोर्स प्रेजेंट होंगे, राइट। और हर एम्प्यूलरी पोर कहाँ खुलता है? एक एम्प्यूला में खुलता है, राइट। ठीक है। अब ये क्या है? एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजीनी है, जिससे क्या होता है? फिशेस इंफॉर्मेशन जान पाती हैं कि जो उनके चारों तरफ पानी है उसका टेम्परेचर कैसा है। टेम्परेचर क्या बदल रहा है? बदलता जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, या फिर टेम्परेचर स्थिर है। ये जानने के लिए क्या है? एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजीनी है। ये भी एक क्या है? एक तरीके के सेंसरी ऑर्गन है, राइट। स्कोलियोडॉन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जाम्पल, तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में। सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, राइट। क्या है? इनके पास 5 ऑब्लिक गिल स्लिट्स हैं। अभी पीछे क्या थे? पीछे हमने जब इसका डायग्राम देखा था तो आपको ये दिख रही है 1 2 3 4 5 गिल क्लेफ्ट्स दिख रही हैं। ये 5 गिल स्लिट्स दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं। तो इसी से आप याद कर सकते हैं कि इनके पास क्या है? 5 ऑब्लिक गिल स्लिट्स हैं, राइट। और जो कॉर्डल फिन है सराउंड्स द टेल शोइंग एसिमेट्रिकल कॉर्डल फिन, राइट। ठीक है। सच अ टाइप ऑफ टेल वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोब्स आर प्रेजेंट इज नोन एज हेटेरोसर्कल टेल। अगर आप इसकी टेल देखेंगे, राइट, कहाँ गया डायग्राम? ये रहा। तो आप देखिए जो कॉर्डल फिन है वो कैसी है? ऊपर वाला लोब जो है वो बड़ा है और जो नीचे वाला लोब है वो छोटा है। कुछ ऐसा है कॉर्डल फिन। ऊपर का लोब तो बड़ा है और नीचे का लोब छोटा है। मैंने आपको क्या बताया था कि कॉर्डल फिन्स का शेप डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ डिफर करता रहता है, राइट। और ये जो शेप है इसमें क्या है? ऊपर वाला लोब बड़ा है और नीचे वाला लोब छोटा है।
ऐसे फिन को हम क्या बोलेंगे? हेटेरो सर्कल फिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेटेरो सर्कल फिन, मतलब एसिमेट्रिकल फिन है। क्या है? एसिमेट्रिकल फिन है, राइट। हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि क्या होगा? एसिमेट्रिकल फिन होगा, राइट। Numerous dermal placoid scales are embedded in the skin which form the exoskeleton of the fish. क्या होंगे यहाँ पे? क्योंकि ये कॉन्ड्रिक्थीज हैं तो स्केल्स कैसे होंगे? प्लेकॉइड स्केल्स होंगे, राइट। मेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फीमेल, मतलब क्या है यहाँ पे हमारे पास? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मतलब क्या मेल को आप फीमेल से अलग कर सकते हो, राइट। Since the former has a pair of hard elongated claspers attached to the pelvic fins. क्या है? जो pelvic fins है उनके ऊपर क्या अटैच है? claspers है। और claspers क्या है? क्लास्पर्स क्या है? जल्दी बताइए। मैंने आपको बताया था 1 से 2 क्लास्पर्स आपको मिलेंगे। कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है, संभोग करने के लिए क्या है? ऑर्गन है मेल्स के पास में। और ये देख के हम बता सकते हैं कि जिसके पास क्लास्पर्स होंगे वो क्या है? मेल्स है। और ये क्लास्पर्स कहाँ अटैच होंगे? जुड़े हुए होंगे पेल्विक फिन्स पे जुड़े हुए होंगे, राइट। क्लास्पर्स हेल्प इन कॉप्यूलेशन एंड इट इज ovoviviparous. Collodion is also eaten as food by some people and it yields liver oil. अगर हम इसकी इकोनॉमिक बात करें तो ये खाई भी जाती है बहुत लोगों के द्वारा और इसके लिवर में से ऑयल भी निकाला जाता है, राइट। आगे हम पढ़ने वाले हैं हैमर हेडेड शार्क के बारे में। इसकी एक बार अगर हम फोटो देख लें तो वाह वाह, क्या कैसा सर है इसका? हैमर जैसा, हथौड़े जैसा सर है इसका। क्या है? हथौड़े जैसा सर है इसका। डॉर्सल फिन है यहाँ पे, राइट, वेरी लॉन्ग फ्रंट डॉर्सल फिन है, एनल फिन है, पेल्विक फिन है, पेक्टोरल फिन्स है। कॉर्डल फिन क्या है? वापस से हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन है यहाँ पे। वही 5 गिल स्लिट्स हैं। क्या है? 5 गिल स्लिट्स हैं। और क्या है? जो माउथ है वो वेंट्रली प्लेस्ड है। क्या है? माउथ वेंट्रली प्लेस्ड है। वोरेशियस सरफेस फीडर एंड फास्ट स्विमर्स। आप ज़्यादातर देखेंगे जो कॉन्ड्रिक्थीज है उनमें बड़ी बड़ी फिशेस हैं और वो क्या बहुत तेज़ी से लंबे लंबे डिस्टेंसेस क्रॉस कर सकती हैं। हेड जो होता है उनके 2 लोब्स होते हैं बियरिंग डिस्टल आइज पे, राइट। डिस्टल एंड्स पे क्या मिलेंगी? दोनों आपने डिस्टल एंड्स देखे या इन दोनों डिस्टल एंड्स पे आपको क्या मिलेंगी? आईज मिलेंगी। क्या मिलेंगी? आईज मिलेंगी, राइट। द टेल हैज़ हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि कैसा फिन है यहाँ पे, हेटेरोसर्कल। ये लोब बड़ा है, ये लोब छोटा है, राइट। एंड क्या है? ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स लिवर। तो हमने क्या पढ़ लिए? 2 पढ़ लिए, स्कोलियोडॉन और जाइग्ना। क्या है ये? जिग्ना वो बोल सकते हैं आप इसको या फिर जाइग्ना भी बोल सकते हैं। ये क्या है? ऑयल इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम इट्स लिवर। इसकी लिवर में से क्या हमें मिल सकता है? ऑयल मिल सकता है, राइट। इसको और क्या बोला गया है? हैमर हेडेड शार्क भी बोला गया है या फिर हैमर हेड शार्क बोला गया है, राइट, जिसका सर कैसा है? हैमर जैसा है। प्रेस्टीज के बारे में अगर हम बात करें, ये क्या है? सॉ फिश है। अब आप बोलेंगे मैम इसको सॉ फिश क्यों बोला है? ज़रा शक्ल देखिए इसकी। क्या है? आरी होती है ना, आरी जिससे लकड़ी काटते हैं, ऐसे क्या लकड़ी काटते हैं ना कारपेंटर, बिल्कुल वैसा ही मुंह है इसका आगे से, इसलिए इसको क्या बोला गया है? सॉ फिश बोला गया है। क्या बोला गया है? सॉ फिश बोला गया है। द हेड फॉर्म्स अ सॉ लाइक rostrum which bears a series of strong teeth like denticles along the margin and it uses the denticles for offense and defense. दांत तो हमें पता ही है कि इन मेंबर्स में दांत किस काम आते हैं? खाना खाने के भी काम आते हैं, प्रे को खाने के भी काम आते हैं, अटैक करने के काम आते हैं, ऑफेंस करने के काम आते हैं और अपना बचाव करने के काम भी आते हैं, डिफेंस के लिए भी काम आते हैं। उसकी बॉडी कैसी है? इंटरमीडिएट है बिटवीन शार्क्स एंड रेज, राइट। वेंट्रल और एनल फिन एब्सेंट है। यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको एनल फिन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कॉर्डल फिन हेटेरोसर्कल है। और फिश कैसी है? ओवोविविपैरस है, मतलब एग बनेगा, लेकिन एग कहाँ हैच हो जाएगा? फीमेल की गोनोडक्ट में हैच हो जाएगा और बाहर क्या निकल के आएगा? बेबी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग बाहर निकल के आएगा, राइट। ठीक है।
आगे भी देखते हैं टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे। अपने को क्या पता है इलेक्ट्रिक रे क्या करती है? इलेक्ट्रिक रे के पास क्या है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं जिससे कि वो क्या कर सकती है? करंट छोड़ सकती है, राइट। इसके यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो इसको करंट रिलीज करने में या करंट शॉक, इलेक्ट्रिक करंट रिलीज करने में या शॉक रिलीज करने में मदद करते हैं, राइट। बॉटम लिविंग है। जब भी आप क्या देखेंगे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखेंगे या आपने कभी डिस्कवरी पे देखा होगा, तो ये ऐसी फिशेस क्या करती हैं, जमीन के नीचे एकदम, क्या जमीन के पास में चलती हैं, समुद्र के, राइट। समुद्र के बीच में नहीं तैरती हैं। ये जो पानी है, अगर ये ज़मीन है समुद्र की, राइट, और ये ऊपर सतह है, ऊपर का पानी है, तो ये यहाँ पे क्या समुद्र की सतह पे चलेंगी, बिल्कुल कहाँ चलेंगी? एकदम नीचे चलेंगी, राइट, ज़मीन पे चलेंगी। इसलिए इसको क्या बोला गया है? बॉटम लिविंग मरीन फिश बोला गया है। ये क्या करती है? डिस्चार्ज करती है इलेक्ट्रिसिटी। क्या करती है? डिस्चार्ज करती है इलेक्ट्रिसिटी। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करती है कि सामने वाला जो क्या है, प्रे है या जो भी उसको अटैक करने आ रहा है, वो बेहोश हो जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट रिलीज करती है। और इस खाती किसको है? अपना शिकार किसको बनाती है? छोटी छोटी मछलियों को बनाती है, राइट। पेक्टोरल फिन्स जो हैं उन्होंने क्या किया? फ्यूज़ हो गए हैं। जो दोनों पेक्टोरल फिन्स हैं वो फ्यूज़ हो गए हैं और उन्होंने क्या बना दी है? ट्रंक बना दी है। ट्रंक के साथ में फ्यूज़ हो गए हैं। ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ये हमारे को पता है, सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल साइड, ऊपर की साइड। क्यों ये ऊपर की साइड है? क्योंकि क्यों बोला डॉर्सल हमने इसको? क्योंकि इसके यहाँ पे क्या रहेगी? सनलाइट रहेगी, राइट। सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द ट्रंक रीजन। इनफैक्ट द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर मॉडिफाइड लेटरल मसल प्लेट्स इन्वर्टेड इनरवेटेड बाय क्रेनियल नर्व्स, राइट। टॉर्पीडो कैन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हमने पढ़ लिया, क्योंकि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट रिलीज करने के ऑर्गन्स है, राइट। ठीक है। वाटर इज ड्रॉन थ्रू द स्पिराकल्स एंड नॉट थ्रू माउथ एज हैपन्स इन मैनी फिशेस। अब आपने बोला कि मैम मछली तो जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पानी जीवन कैसा हुआ? ये तो हमने बताया ही नहीं, राइट। ये तो हमने पूछा ही नहीं कि पानी जीवन कैसा है। आपको अगर पता हो कि अगर हम मछली को पानी में से निकाल देते हैं तो वो थोड़ी देर तड़पती है और मर जाती है, राइट। क्या होता है? मर जाती। क्यों मर जाती है? क्योंकि वो पानी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन से ही अपना काम चलाती है। क्या करती है? पानी में ही डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन से अपना काम चलाती है। क्या करती है वो मछली? क्या करती है? मान लीजिए ये क्या है? एक फ़िश है, ठीक है, एक फ़िश है ये, और इसके यहाँ पे क्या है? गिल स्लिट्स हैं, राइट। 5 गिल स्लिट्स हैं। ये क्या करेगी? पानी को ज़रा हम नीले रंग से बना लें, सुंदर लगेगा थोड़ा, ठीक है। यहाँ से पानी ये अपने मुंह के अंदर लेगी। क्या करेगी? पानी को अपने मुंह के अंदर लेगी एंड वो गिल्स में से इस पानी को बाहर छोड़ देगी। क्या करेगी? गिल्स में से पानी को बाहर निकाल देगी। अब जो भी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इस पानी में है, क्या है? जो भी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इस पानी में है वो गिल्स से बाहर निकलते वक्त क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। इन गिल्स में से वो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। बेचारी की आँख तो बना दे, तैरेगी कैसे आगे? ठीक है, समझ आ रही है? तो जो वाटर है वो ड्रॉन किया जाता है स्पिरिकल से। अब ये जो इलेक्ट्रिक रे है, क्या है? टॉर्पीडो है। इसमें गिल्स के बजाय क्या है? स्पिरिकल्स हैं, राइट। क्या है? स्पिरिकल्स हैं। ये क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? आप जानते हैं, नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि टॉर्पीडो क्या है? टॉर्पीडो आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है, राइट। अगर हम यहाँ ट्राइगन की बात करें, स्टिंग रे की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ट्राइगन की बात करते हैं। इट रिजेंबल्स इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे जैसे ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स नहीं हैं। क्या है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स नहीं हैं। और इसमें क्या है? इसके पास एक स्टिंग विप लाइक स्ट्रक्चर। इसकी पूंछ कैसी है? ऐसी लंबी पूंछ है कि ये मारेगी किसी को झटका और उसको क्या हो जाएगा? बेहोश कर देगी, राइट। उसके सारे पछाड़ देगी उसको, ठीक है। सो द बॉडी इज समवॉट काइट शेप, पतंग की जैसी होती है। टेल इज विप लाइक, क्या है? टेल विप लाइक है। बियरिंग अ स्पाइन और अ स्टिंग विच इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डॉर्सल फिन, राइट। स्पाइन और स्टिंग मेक सिवियर वुंड ऑन द विक्टिम। और जब उसकी पड़ती है, किसकी पड़ती है? ट्राइगॉन की टेल की या फिर स्टिंग रे की, जब आपको मार पड़ेगी, आप उसको छेड़ने जाओगे तो आपको बहुत गहरा सदमा लग सकता है या घाव
लग सकता है। ठीक है, तो इसके साथ में आज हमने बहुत सारी फिशेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, कौन सी क्लास की फिशेस के बारे में पढ़ा? जो कि कार्टिलेज के एंडोस्केलेटन से बनी होती हैं, मतलब कॉन्ड्रिक्थिस से बनी होती हैं। और हमने जनरल फिश के बारे में भी पढ़ा। क्या पढ़ा? जनरल फिश के बारे में भी पढ़ा कि कैसे वो पानी में रहती हैं, क्योंकि हम तो रिलेट नहीं कर पाते ना कि हम पानी में रहेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे, खाना कैसे खाएंगे, तैरेंगे कैसे। हमारे पास तो ना फिन्स है ना स्केल्स है। इन लोग के पास क्या है? मछलियों के पास क्या है? सारे औजार हैं पानी में रहने के लिए। और पाइसीज की एक क्लास कॉन्ड्रिक्थिस कैसे जीती है पानी में, कैसे रहती है, क्या उनका आचार विचार है, ये सब आज हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑस्टिकथीस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।